हेलो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आज हम लोग 12th मैथ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम रेखीय प्रोग्रामिंग समस्या एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 12.2 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 12.2 का क्वेश्चन करने वाले हैं एकदम शॉर्टकट मेथड से, नए टेक्निक के द्वारा। चलिए इस चैप्टर में क्वेश्चन को दो टर्म में हम बनाते हैं। पहले में दिया गया था कांस्टेंट दिया गया रहता था, आपको केवल ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना होता था, लेकिन इस चैप्टर में आपको दोनों ही मेथड करना होगा। इनइक्वालिटीज का फॉर्मेशन भी करना होगा और उसके बाद ग्राफिकल मेथड के द्वारा इसको सॉल्व करना होगा। तो बड़ा आसान क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा माइंड अप्लाई करेंगे कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। आइए हमसे जुड़िए और मैं हूँ दिनेश सर, साइंस कोचिंग इंस्टीट्यूट वीरगंज से। आपके लिए इसे वीडियो नंबर 5 है, लेक्चर नंबर 5 का फॉर्मेशन हम कर रहे हैं। चलिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बड़ा होता है, बड़ा क्वेश्चन देकर घबराना नहीं है। इसको बड़े ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा जाता है। क्वेश्चन को पढ़ने के पश्चात एक हम चार्ट बनाते हैं, यानी मेथड में दोनों पार्ट्स यहाँ पर करने वाले हैं। फॉर्मेशन ऑफ इनइक्वालिटीज और समीकरण का निर्माण, और दूसरा यहाँ पर होता है ग्राफिकल मेथड यूज करते हैं। दो चार्ट बनाएंगे, दो चार्ट बनाने के बाद ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अगर इस क्वेश्चन को आप बाई प्रोसेस सॉल्व करें, बुक के मेथड से सॉल्व करेंगे, 2-3 पाने लगेंगे और गलत होने का पूरा चांस होता है। लेकिन आप इस मेथड का यूज करते हैं, हमारे बताए हुए मेथड का यूज करते हैं, गलत होने का कोई चांस नहीं होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम कर चुके हैं वीडियो नंबर 4 में, और अब हम लोग फॉर्मेशन करने जा रहे हैं, शूट करने जा रहे हैं एलपीपी का एक्सरसाइज 12.2 एनसीईआरटी का वीडियो नंबर 5, और ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ते हैं। आपके पास बुक होगा एनसीईआरटी का, आप बुक में इस क्वेश्चन को देख सकते हैं या नेट से आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक प्रकार के केक में, यानी केक बन रहा है, केक खाने वाला केक, यहाँ 2 प्रकार का केक है। तो एक प्रकार के केक में केक का निर्माण किससे हो रहा है बोलिए? आटा से, और किससे हो रहा है? वसा से। पहला केक में दूसरा केक, एक प्रकार का केक बन रहा है। एक केक बनाने में 200 ग्राम आटा का यूज किया जा रहा है और 25 ग्राम वसा का यूज किया जा रहा है। एक केक बनाने में 200 ग्राम आटा लग रहा है और 25 ग्राम वसा लग रहा है। दूसरे एक प्रकार के केक में 200 ग्राम आटा तथा 25 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है। दूसरे प्रकार के केक, ये दूसरे प्रकार के केक हो गया। केक के लिए 100 ग्राम आटा और 50 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है। दूसरे प्रकार का जो केक बन रहा है, उसकी एक केक में कितना ग्राम आटा लग रहा है? देखिए 100 ग्राम, और वसा कितना लग रहा है बोलिए? 50 ग्राम। केकों की अधिकतम संख्या, इस पर ध्यान देना है। केकों की अधिकतम संख्या, यहीं से आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिलेगा, उद्देश्य फलन मिलेगा। अधिकतम की बात हो रही है। केकों की अधिकतम संख्या बताओ जो 5 केजी आटा, अधिकतम आटा की मात्रा कितनी हो गई? 5 केजी, और अधिकतम वसा की मात्रा कितनी हो गई? 1 केजी। ये सब ग्राम में है और ये 5 केजी में है। जब यूनिट बदलेंगे, इसको ग्राम में बदलेंगे, तो 5 केजी का मतलब होता है 5000 ग्राम। तो हम 5 केजी के जगह पर 5000 ग्राम लिखेंगे, और यहाँ पर 1 केजी के जगह पर 1000 ग्राम का उपयोग करेंगे, क्योंकि मात्रक सबका सेम होना चाहिए। इस पर ध्यान देने वाली बात है। तो अधिकतम आटा कितना है? या तो 5 केजी आटा यूज करें या उससे कम यूज करेंगे। तो 5 केजी आटा यूज करना है और 1 केजी वसा यूज करना है। ऐसे कितनी संख्या में केक बन सकते हैं, कितनी संख्या में केक बनेंगे, आपको अधिकतम संख्या निकालना है, यानी उद्देश्य फलन यहाँ से मिलेंगे। और कह रहा है कि इसके अलावा जो भी पदार्थ का मान लिया गया है कि केकों को बनाने के लिए अन्य पदार्थों की कमी नहीं है, बाकी जो भी पदार्थ है सब है, उससे मतलब नहीं है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हम फॉर्मेशन ऑफ इनइक्वालिटीज करते हैं, यानी पहला काम करेंगे इन इक्वेशन का फॉर्मेशन।
इसके लिए चार्ट बनाते हैं। तो मान लेते हैं, माना कि पहली प्रकार के केकों की संख्या क्या है x, पहली प्रकार के केक की संख्या कितना मान लिया गया है x, और दूसरी प्रकार के केकों की संख्या क्या मान लेते हैं y। अब चार्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, ये देखिए केकों के प्रकार, ये पहला केक को फर्स्ट करते हैं, दूसरा केक को सेकंड करते हैं। केकों की संख्या, पहले प्रकार की केक कितना माने हैं बोलिए x, और दूसरे प्रकार के केक कितना माने हैं y। यहाँ x लिखेंगे, यहाँ y। अब देखिए कौन कौन मटेरियल है, आटा और वसा। तो आटा की मात्रा यहाँ पर और वसा की मात्रा। एक केक बनाने में कितना ग्राम आटा यूज हो रहा है, पहले केक को बनाने में एक, प्रथम प्रकार के एक केक को बनाने में 200 ग्राम आटा और 25 ग्राम क्या लग रहा है बोलिए वसा। और दूसरे प्रकार के केक को बनाने में कितना लग रहा है, देखिए 100 ग्राम आटा और 50 ग्राम क्या लग रहा है वसा। और कुल संख्या यहाँ पर निकल गया x + y, कुल संख्या दिख रहा है अधिकतम, यही आपको z का मान देगा, यहाँ पर यही हो जाएगा उद्देश्य फलन। अब बताइए, एक पहले प्रकार के केक की संख्या x है, x केक बनाने में कितने हमको आटा लगेंगे, 200 ग्राम गुणे x कर देंगे। दूसरे प्रकार के केक की संख्या y है, तो y संख्या में अगर केक को निर्माण किया जाए तो कितना आटा लगेंगे, एक केक को निर्माण में 100 ग्राम आटा, एक केक के निर्माण में 100 ग्राम आटा, तो y केक के निर्माण में कितना होगा बोलिए 100 गुणे y हो जाएगा। एक प्रथम प्रकार के एक केक के निर्माण में 200 ग्राम आटा, x केक बनाने में कितना आटा लगेगा 200 x हो जाएगा। और इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए 5 kg, अधिकतम मात्रा, कुल मात्रा 5 kg होना चाहिए, यानी 5000 ग्राम। 5000 से कम होगा और बराबर होगा, इससे अधिक नहीं यूज करना। तो यहाँ से आपको एगो असंख्या मिल जाएगा, दूसरा यहाँ से मिलेगा वसा से। अब बताइए, एक प्रकार के, ये पहले प्रकार के एगो केक बनाने में 25 ग्राम वसा लग रहा है, एक संख्या में अगर केक हो तो कितना लगेगा, 25 में 1 से गुणा कर देंगे, 25 है। दूसरे प्रकार के केक को निर्माण में 50 ग्राम वसा लग रहा है, और दूसरे प्रकार के केक की संख्या y है, तो कितने कुल वसा लगेंगे 50 × y। अब वसा की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 1 kg के बराबर या 1 kg से छोटा होना चाहिए, यानी 1000 ग्राम से कम हो या बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ से एक वो असंख्या मिलेगा, यहाँ से एक असंख्या मिलेगा, और ये दे देगा उद्देश्य फलन और अधिकतम के लिए। जैसे ही यहाँ से आप इन इक्वेशन का फॉर्मेशन करेंगे तभी चार्ट की आवश्यकता होगी, और इस चार्ट को बहुत बढ़िया से जानते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज 11.1 में भी इस चार्ट को हम बढ़िया से पढ़े थे। तो चलिए इस चार्ट में कैसे फॉर्मेशन करते हैं, देखिए हिंदी में प्योर लिखे हैं असमीका, इनइक्वालिटी यहाँ लिखेंगे। असमीका से क्या बनाते हैं बोलिए, समीकरण बनाते हैं। तो असमीका यहाँ पर देखिए बनाएंगे, समीकरण बनाएंगे, उसके बाद से अंतःखंड रूप x/a और y/b = 1 का रूप लाते हैं। फिर असमीका को हम 0 0 से संतुष्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा हल क्षेत्र 0 0 की तरफ, मूल बिंदु की तरफ है या मूल बिंदु के अपोजिट में है, यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन इसको निकालने के लिए, कॉर्नर पॉइंट को निकालने के लिए यहाँ ग्राफ की आवश्यकता होती है। इसी पॉइंट को निकालने के लिए ग्राफ की आवश्यकता होती है, कॉर्नर पॉइंट का। हल क्षेत्र का जो कॉर्नर पॉइंट होता है बाई ग्राफ से निकलेगा। उसके बाद फिर यहाँ ग्राफ की आवश्यकता नहीं होगी, जे x और y का मान हम क्या करेंगे बोलिए, यहाँ पर रखेंगे, जितने आएंगे कॉर्नर पॉइंट सबका मान रखकर देखेंगे, और z का मान जिसके लिए क्या आएगा बोलिए अधिकतम आ जाएगा, वही x y का मान यहाँ से हो जाता है। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई है। ये चार्ट बिल्कुल याद होना चाहिए, इसको याद कर लीजिए और ये चार्ट बनाने का प्रयास होना चाहिए। इसके द्वारा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, खूब आराम से सॉल्व होगा, कहीं दिक्कत होने की कोई चांस नहीं है। थोड़ा सा हम साइड से रफ करते हैं, बाकी सारी प्रोसेस यहीं पर निकल जाती है। ये चार्ट बिल्कुल याद रखें, और यहाँ पे 5 मार्क्स मिलेंगे। मार्क्स यहाँ पर आपको 5 नंबर का आता है, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है जो इस चार्ट से पढ़ा जाएगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को मिटाते हैं और यहाँ से हम इनइक्वालिटीज बनाते हैं, और फिर इसी चार्ट में भर कर सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इनइक्वालिटीज बनाते हैं, इस क्वेश्चन को मिटाते हैं। ये 5 kg है, 5000 ग्राम है, 1 kg है 1000 ग्राम।
तो हमको कुल आटा की कुल मात्रा निकालना है। आटा की कुल मात्रा, आइए इसमें आटा है, एगो पहले प्रकार के केक बनाने में 200 ग्राम आटा, x की संख्या में अगर केक बनाई जाए तो कितने आटा हो जाएंगे बोलिए? 2x 200x हो जाएगा। दूसरे प्रकार की एगो केक बनाने में 100 ग्राम आटा और दूसरे प्रकार केक की संख्या क्या है? y, तो कितने आटा यूज करेंगे बोलिए? यहाँ पर प्लस हो जाएगा 100y। अब यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आटा की कुल मात्रा कितना होना चाहिए? 5 kg होना चाहिए, 5 kg से कम होना चाहिए, इससे अधिक नहीं, 5 kg यूज करना है। लेस देन इक्वल टू 5 kg का मतलब होगा 5000। ये देखिए, और कुल मात्रा यहां पर है, इसको ले लेते हैं। ये देखिए 200x 100y लेस देन इक्वल टू, और प्रत्येक को सिंपल करते हैं तो देखिए इधर भी 2 जीरो, इसमें भी 2 जीरो, इसमें भी 2 जीरो, तो 2 जीरो को अगर कट कर दें तो सिंपल इक्वेशन क्या होगा? देखिए ये हो जाएगा 2x प्लस ये हो जाएगा y लेस देन इक्वल्स टू, और ये हो जाएगा कैसे होगा? देखिए बराई इक्वल के साइन की तरफ भी 2 जीरो काटेंगे, 2 जीरो काटेंगे, 2 जीरो, सॉरी ये 2 जीरो काट देंगे तो यहाँ बच जाएगा बोलिए 2x, यहाँ बच जाएगा y, यहाँ बचेगा 50, और ये हो गया पहला इनइक्वालिटी बन गया, ये पहला असंख्या बन गया, ये कांस्टेंट हमको मिल गया। दूसरा कांस्टेंट कहाँ से मिलेगा? वसा से। तो सेम इसी तरह यहाँ लिखेंगे पुनः वसा की कुल मात्रा, यहां पर निकाल दें। अब यहां आइए, पहले प्रकार के एगो केक के निर्माण में, एक केक बनाने में 25 ग्राम वसा लग रहा है, 25 ग्राम वसा लग रहा है एक केक के निर्माण में, और पहले प्रकार के केक की संख्या कितना है? x, तो कुल कितना वसा लगेगा पहले केक के निर्माण में? तो मल्टीप्लाई कर देंगे 25x हो जाएगा। कितना होगा बोलिए? 25x 25x प्लस दूसरे प्रकार के एगो केक के निर्माण में कितना ग्राम वसा लग रहा है? 50 ग्राम, और दूसरे प्रकार के केक की संख्या हम कितना मान लिए हैं? y, तो कुल कितना वसा लगेगा इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 50y। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कुल वसा की कुल मात्रा क्या होनी चाहिए? वसा की कुल मात्रा लेस देन इक्वल टू, देखिए कुल मात्रा यहां पर दिया गया, इसमें आइए वसा में आइए, 1 kg होना चाहिए, यानी 1000 ग्राम के बराबर हो या इससे छोटा हो, अधिक नहीं होना चाहिए। तो लेस देन इक्वल टू यहां पर देना पड़ेगा 1000। ये देखिए, अब यहां से हम मान रखते हैं, आइए यहाँ पर, यहाँ देख लेते हैं, इसके बाद यहाँ पर देखिए कुल वसा की मात्रा यहाँ कितना है? 25x प्लस 50y लेस देन इक्वल टू 100। फिर इसको 1000, इसको और सिंपल करते हैं, 25 से कॉमन है तो 25 से डिवाइड कर दीजिए। जब 25 से डिवाइड करेंगे या इसमें 25 कॉमन लीजिए, 25 यहाँ कॉमन ले लेंगे, देखिए 25 कॉमन लेंगे, यहाँ x बचेगा, यहाँ 2y बच जाएंगे, लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए? 1000। और ये 25 यहाँ पर डिवाइड के रूप में आ जाएंगे, जब डिवाइड के रूप में आएंगे या दोनों तरफ 25 से भाग दे देंगे, एक ही बात है, और संख्या दोनों तरफ 25 से भाग दे देंगे, ये देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर 25 और यहाँ पर भी क्या होगा बोलिए? 25। ये 25 इधर भेज देते हैं, सिंपल चीज है, ये कट जाएंगे 40 मर्द में, तो दूसरा ऑप्शन का होगा x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 40। ये इक्वेशन हो गया सही। तो दो संख्या मिल गया, एक संख्या कहाँ मिला है बोलिए? यहाँ, और दूसरा संख्या मिला है यहाँ। ये दोनों संख्या को हम यहाँ लिखेंगे।
तो पहला संख्या कितना है देखिए 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 50, और अभी जो निकाले हैं वह है x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 40। क्लियर हो गया, ये 40 है। अब हम इसका क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे और z यहाँ से निकल जाएगा। ये देखिए पहले ये चार्ट बना लेंगे, तब इसको उतारेंगे, तब इसको नोट करेंगे, तब यहाँ आ जाएंगे और समीकरण देंगे। अब हम यहाँ z बना देंगे, z निकाल देते हैं। देखिए इसको निकाल देते हैं, हम वहाँ नोट कर लिए। इसके आगे देखिए उतारने के बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ लिखेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन उद्देश्य फलन। तो कुल संख्या निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे केकों की कुल संख्या अधिकतम होनी चाहिए, अधिकतम होनी चाहिए। यानी जे कुल संख्या यहाँ पर देखिए दोनों को जोड़ दिया गया है x प्लस वाई, और ये कैसा होना चाहिए बोलिए, अधिकतम, अधिकतम हो गया, मैक्सिमम की बात है। ये आपका इक्वेशन हम कर सकते हैं, इसको फ्री कर सकते हैं ये, और ये जेड का मान यहाँ पर आ जाएगा, और ये अधिकतम का सेंस है, क्या है बोलिए, अधिकतम यहाँ लिख देंगे, अधिकतम ये। अब आपका इक्वेशन थर्ड हो गया, इसकी आवश्यकता नहीं है, इसकी आवश्यकता नहीं है। अब हमको यहाँ से काम करना है। हमने पहले केस में इनइक्वालिटीज का फॉर्मेशन कर दिया, जो कंडीशन दिया गया है, एक यहाँ से आपको आटा से निकलेगा, दूसरा वसा से निकलेगा, दोनों से हमने दो संख्या निकाल दिया। ये देखिए 1000 है, 1 kg है, 1000 ग्राम है, तो वहाँ से और यहाँ से दूसरा आ गया। हम असंख्या को यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ पर आएंगे, ये सारे पॉइंट खत्म हो गए, इस सबको मिटाना पड़ेगा। देखिए अब इसकी आवश्यकता नहीं, अच्छा से समझिए, एकदम 5 में 5 नंबर आपको पकड़ा जाए, कहीं दिक्कत होने की चांस नहीं। ये सब अब साफ हो जाएगा। अब हम इस चार्ट में काम करेंगे। ये देखिए x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि संख्या माइनस में नहीं होता है। अब यहाँ पर आइए, समीकरण बनाइए 2x प्लस वाई। इक्वेशन का मतलब यहाँ इक्वल का साइन आ जाएगा 50। इसका भी इक्वेशन बनाइए x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40, 40 हो जाएगा। इसको छोड़िए, अब बनाना है इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें 50 से भाग देंगे, इधर भी इधर, इसमें 40 से भाग देंगे। तो कैसे भाग देंगे, यहाँ देखिए अलग काम कर लेंगे। 2x बाई 50, यहाँ y है, y बाई 50, और यहाँ 50 से भाग देंगे, कट के 1 हो जाएगा। दोनों तरफ 50 से भाग देते हैं, ये कट जाएगा 25, x बट्टा 25, y बट्टा 50 इक्वल टू 1। ये देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म आ गया, इसको उतार लेते हैं। दो तरफ 50 से भाग देकर हम कर लेंगे, ये हो जाएगा x बाई 25 प्लस y अपॉन 50 इक्वल टू 1। ये देखिए ये 1 आ गया, इक्वल टू 1। फिर यहाँ पर भी इंटरसेप्ट फॉर्म, यहाँ पे 40 है, दो तरफ 40 से भाग दें। देख लीजिए ये होगा 40, अलग कर दिए, और ये होगा 40, और ये होगा 40 बाई 40। अब ये कट के 1 हो जाएंगे, ये कट के कितना हो जाएगा 20। x बाई 40 प्लस y बाई 20 इक्वल टू 1। ये देखिए दूसरे का इंटरसेप्ट हम हो गया, 40 से भाग देंगे, यहाँ 1 लाना है। 1 लाने के लिए क्या उपाय है, यहाँ जो भी संख्या होता है प्लस माइनस जो भी हो उतना ही दोनों तरफ डिवाइड करते हैं। और ये देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म आ गया x अपॉन 40 y अपॉन 20 इक्वल टू 1। इंटरसेप्ट फॉर्म आ गया। अब हम असमीका इसको संतुष्ट कराएंगे, इसमें इसको संतुष्ट करा के हम क्या करते हैं बोलिए, फिजिबल एरिया निकालते हैं कि मूल बिंदु की तरफ होगा तो उसका अपोजिट होगा। तो चलिए हम अलग संतुष्ट कराते हैं, यहाँ पे संतुष्ट कराएंगे अलग से, यहाँ पर मिटा दें।
ये अलग रफ करते हैं। अब यहाँ पे करते हैं, यहाँ लिखेंगे असमिका को 0 0 से संतुष्ट या सेटिस्फाइड करना। ये देखो पहला असमिका क्या है, 2x + y < = 50। अब 0 रखिए, x का मान 0, y का मान 0, 2 × 0 0 < = 50, यानी 0 क्या है, 50 से छोटा है, बिल्कुल संतुष्ट कर रहा है। 0 50 से छोटा होता है नियम के तहत, यानी हम कह सकते हैं 0 0 संतुष्ट करता है, 0 0 संतुष्ट करता है, यानी जो हमारा फिजिबल रीजन होगा वो 0 0 की तरफ होगा। टुवर्ड्स 0 0 फिजिबल रीजन क्या होगा, बोलिए 0 0 के तरफ। ये 0 0 की तरफ निकल गया। फिर हम दूसरा असमिका लेते हैं यहाँ पर और उसको संतुष्ट कराते हैं, और हेड करके देख सकते हैं इसको अलग से। x + 2y < कितना है, 40। अब यहाँ पर 0 रखिए, 0 × 2, ये देखिए जब सॉल्व करेंगे तो यह 0 क्या होगा, 40 से छोटा हो जाएगा। यह भी संतुष्ट करता है, सेकेंड असमिका भी संतुष्ट करता है, यानी इसका फिजिबल रीजन क्या होगा, बोलिए 0 0 के तरफ होगा, 0 0 के तरफ। अब इसको निकालने के लिए आपको ग्राफ खींचना पड़ेगा, इसको निकालने के लिए ग्राफ का यूज करना होगा। तो हम यहाँ दिखा दिया, यहाँ पर लिख देंगे 0 0 असमिका को संतुष्ट करता है, यानी यहाँ से निकल गया 0 0 की तरफ होगा, 0 0 की तरफ होगा। ये हम यहाँ पर दिखा देंगे। अब हमको ग्राफ, इसको दिखाने के बाद हम ग्राफ खींचेंगे। चलिए इसको मिटा दें। ग्राफ पर बात करते हैं। तो ग्राफ के लिए हम यहां से ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये पहला असमिका है, दूसरा है। ग्राफ पेपर लेंगे, ग्राफ पेपर पर हम ग्राफ खींचते हैं, एक एक ब्लॉक ले लेंगे। और आइए यहाँ नीचे देखते हैं, 25 है, 50 है, 40 है और 20 है। मैक्सिमम 50, मिनिमम 20। हम एक काम करते हैं, 10 का इंटरवल ले लेते हैं, 10 का। देखिए वो 1 2 3 4 5 6, ये देखिए 10 20 30 40 50 60, और 15 का 25 का बात होना है तो बीच में कर देंगे, 5 आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पर भी देखिए 10 20 30 40 50 60 y, ये हो गया 0 0, यही है ओरिजिन। चलिए हम पहला अंतखंड पर आते हैं। x के नीचे क्या है, 25, x पर जाएंगे, अब 25 खोजते हैं। तो 25 तो इसमें है नहीं, 20 और 30 के बीच में ले लेंगे, एकदम मध्य बिंदु 25 हो जाएगा। फिर इसी में आएंगे y पर, इसमें नहीं जाएंगे, पहले इसी में बात करेंगे। x के नीचे 25 तो 25 पर आ गए। y अक्ष पर जाएंगे 50, y अक्ष पर जाएंगे 50, यहाँ पर कट ऑफ कर देंगे। ये देखिए अब हम इसको स्केल से खींचेंगे। देखिए स्केल से खींच रहे हैं, स्टेट खींच दीजिएगा स्केल से, और यहाँ पे लिखेंगे यह किसका है, यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे 2x + y = 50। ये पहला इक्वेशन का पहला असमिका क्या है, इसको पहला माने थे। अब इसका फिजिबल रीजन किधर है, फिजिबल रीजन देखिए हल क्षेत्र 0 0 की तरफ है, इधर मिलेगा हल क्षेत्र, इधर ये वाला होगा। क्लियर हो गया। अब हम दूसरे इक्वेशन पर आते हैं, दूसरे असमिका के लिए आते हैं। इसको देखते हैं, इसका अंतखंड क्या है, यहीं से ग्राफ प्लॉट किया जाएगा। x के नीचे क्या है, 40, x अक्ष पर जाएंगे 40 पर आएंगे, x अक्ष पर जाएंगे और यहीं पर 40 पर आ जाएंगे, ये देखिए। और y पर जाएंगे 20 पर आएंगे, y पर जाएंगे और 20 पर आएंगे। फिर स्केल रख के उसको मिलाएंगे, ये देखिए स्केल से मिलाइए, स्केल से मिलाइए सीधा।
ये देखिए, और इसका इक्वेशन क्या है, यहाँ पर आएंगे x प्लस 2y इक्वल टू 40, इसको सेकेंड कह देते हैं। अब इन दोनों को हल करके हम इस पॉइंट को निकालते हैं। और बताइए यह पॉइंट कहाँ पर है, इसको a मान लेते हैं, इस पॉइंट को b मान लेते हैं, इस पॉइंट को c मान लेते हैं। और बताइए हल क्षेत्र किधर मिलेगा, दोनों के x 0 की तरफ, 0 की तरफ, इसका भी इधर, इसका भी इधर, तो दोनों में कॉमन एरिया ये है। ये देखिए दोनों में कॉमन एरिया यही है, यही इसका फीजिबल रीजन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। देखो यही फीजिबल रीजन होगा, इसको दिखा देंगे फीजिबल रीजन। अब इसका कॉर्नर पॉइंट देखते हैं, यह फीजिबल रीजन हो गया, बॉन्डेड फीजिबल रीजन। अब कितने पॉइंट होंगे, ए बी, इसको करते हैं सी। ए का पॉइंट क्या होगा, देखिए एक अक्ष पर है, y का मान 0 और ए का मान कितना होगा बोलिए 25। क्या हो जाएगा बोलिए 25, यानी इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहां पर हो जाएंगे 25 0। अब देखिए बी का तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि यह इंटरसेक्ट पॉइंट है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x और y का जो मान आएगा यहाँ लिख दिया जाएगा। और ये c का देखिए, c का क्या होगा, y एक्सिस पर है, x नियामक 0 होगा, और y कितना होगा, किस पर कट कर रहा है 20 पर, तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 20। अब हमको निकालना है b का, क्या लिखेंगे, b बिंदु का नियामक ज्ञात करना। ग्राफ के बाद इसको लिखेंगे, दोनों समीकरण को अब हल करते हैं। ये दोनों समीकरण को हल करेंगे, देखिए अब यहां आ जाते हैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40 है, इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम थर्ड कर देते हैं, फर्स्ट सेकंड को मान लिए। और दूसरा क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, इसको फोर्थ मान लेते हैं। ये देखिए, तो हम इसमें 2 से गुणा कर देते हैं और इसी में से घटा देते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 में कितना से गुणा कर, 2 से गुणा कर समीकरण 4 को घटाने पर, इसमें 2 से गुणा कीजिए, 2x प्लस 4y 80 हो जाएगा, यहाँ पर उसको उसे उतारिए 50 हो जाएगा। दोनों इक्वल है, ध्यान से देखिए, घटा देते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, कोई साइन नहीं तो प्लस है, यहाँ माइनस है, दोनों कट जाएंगे। अब 4y में से y चला जाएगा, कितना बचेगा 3y, और 80 में से 50 जाएगा, कितना आएगा 30, और यहाँ से y का मान निकालेंगे आप, 30/3 हो जाएगा 10, यानी y कोऑर्डिनेट इसका निकल गया बोलिए 10। अब x का मान निकालना है, तो किसी एक समीकरण में हम x का मान रखेंगे, y का मान रखेंगे, तो x का मान निकल जाएगा, देख लीजिए। इसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं, हम यहाँ पर लिख दिए, अब यहीं पर लिखते हैं, जगह कम है, इसके नीचे लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में y का मान रखने, समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, समीकरण 3 है, सॉरी 3 में, चलिए 2x, y का मान कितना है 10 इक्वल टू 50, इसको उधर ले चलेंगे, 2x इक्वल टू 50 माइनस 10, 2x इक्वल टू 40, और यहाँ से x का आप मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा वो, ये 20, यानी यहाँ पर 20 आ गया। ये देखिए, यहाँ लिख सकते हैं, therefore बिंदु B का नियामक, बिंदु B का नियामक यहाँ क्या मिल गया, 20
10, यानी यहां लिख सकते हैं बी का नियम, बस ये हो गया। ये हो गया हल क्षेत्र। कॉर्नर पॉइंट कौन कौन हुए, ए, बी और सी। इसके बाद हम यहाँ आएंगे कॉर्नर पॉइंट के लिए कोणीय बिंदु को यहाँ पर सुविधा देते हैं। पहला ए का नियामक कितना है, बी का नियामक कितना है और सी का नियामक कितना है। ये एक भी नियामक बन जाएगा, 0 0 भी बन जाएंगे। तो चलिए अधिकतम मान निकालना है तो 0 0 काम नहीं पड़ेगा, 0 हो जाएगा। तो चलिए कितने कॉर्नर पॉइंट हो गए, ए का मान कितना है देखिए 25 0, बी का मान कितना है बोलिए, यहां पे सारे पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखेंगे। ए का मान है 25 0, बी का मान कितना है 20 10 और सी का मान है 0 20। अब हम जेड में मान रखेंगे, इसके मान से Z1 निकलेगा, इसके मान यहाँ पर रखेंगे तो Z2 निकलेगा, और इसका मान यहाँ रखेंगे तो Z3 निकलेगा। तो चलिए यहाँ रखिए, x का मान 25, y का मान 0, कितना आ जाएगा बोलिए 25, x का मान 20 और y का मान 10, 20 10 30 आ जाएगा, कितना आएगा बोलिए 30, और x का मान 0, y का मान 20, कितना आ जाएगा 20। अब देखिए इसमें अधिकतम मान कौन है, अधिकतम मान ये मिल रहा है, ध्यान देने वाली बात है, अधिकतम मान निकल गया ये 30। अब इस पर देखेंगे x का मान कितना है 20, y का मान कितना है 10, यानी आपका आंसर हो जाएगा, वहां से सीधे निकलेंगे x का मान हो जाएगा 20, y का मान हो जाएगा 10। यानी प्रथम केक की संख्या कितनी होनी चाहिए अधिकतम 20, दूसरे प्रकार की केक की अधिकतम संख्या कितनी चाहिए 10। जैसे ही इतना करेंगे जेड का मान वैसे मिल जाएगा, आपका ये आंसर होगा। तो केवल इसको ज्ञात करने के लिए ग्राफ की आवश्यकता होती है, और जैसे ही कोणीय बिंदु निकल जाएंगे, कोणीय बिंदु निकल जाएगा, जेड में रखेंगे, मान निकाल लेते हैं। ये आपका हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया। चलिए नोट कीजिए, अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ नोट कीजिए इसको। आइए आपके सामने एक सेकंड क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 12.2 का 3rd नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। चलिए इसको देखते हैं, यह कैसे आप सॉल्व करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ दें। यह भी क्वेश्चन 2 स्टेप में बनेगा। पहला इन इक्वेशन का निर्माण, पहला चार्ट बनेगा, और दूसरा चार्ट के द्वारा हम क्या करते हैं बोले सॉल्व करते हैं। तो दूसरा चार्ट तो आपको आता है, पहला चार्ट बनाना आपको सिखाएंगे। एक कारखाने में टेनिस के रैकेट एक वस्तु हो गया, एक आइटम हो गया टेनिस के रैकेट, तथा क्रिकेट के बॉल दो गो आइटम है, एक यह है एक यह है, दो वस्तु यहाँ पर है, रैकेट टेनिस खेलने वाला और क्रिकेट खेलने वाला बॉल, दोनों बनते हैं। और उसको बनाने में देखिए, टेनिस के रैकेट बनाने के लिए 1.5 घंटा यांत्रिक समय, ये देखिए यांत्रिक समय मशीन के द्वारा जो समय लगता है, मशीन के द्वारा कार्य होता है, वो 1.5 घंटा का समय लगता है। और 3 घंटे का शिल्पकार समय, रंगने में जो समय लगता है उसको शिल्पकार समय कहते हैं। एक टेनिस को बनाने, ये देखिए टेनिस की एक रैकेट को, टेनिस रैकेट को बनाने में, ये वो रैकेट को बनाने में कितना 1.5 घंटा यांत्रिक समय और 3 घंटा शिल्पकार समय लगता है। फिर देखिए एक क्रिकेट के बल्ले को तैयार करने में कितना है बोलिए 3 घंटा यांत्रिक समय, और यहाँ पर है 1 घंटा शिल्पकार समय लगता है। और शिल्पकार समय के 24 घंटे, ये देखिए अधिकतम दिया गया, इससे अधिक नहीं होंगे शिल्पकार समय। अब यहाँ आ गया, ये एक दिन में कारखाने में विभिन्न यंत्रों पर उपलब्ध यांत्रिक समय अधिकतम कितना होना चाहिए 42 घंटा। इसको समझने वाली बात है, उपलब्ध यांत्रिक समय 42 घंटे के बराबर होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। यानी हमको कुल यांत्रिक समय निकालेंगे, उसका मान 24 घंटे के बराबर होगा या उससे छोटा होगा। कुल शिल्पकार समय निकालेंगे, उसका मान 24 घंटे के बराबर होगा या उससे कम होगा। इन दोनों से आपको कांस्टेंट मिलेंगे, इन दोनों कंडीशन से क्या मिलेंगे बोलिए, आपको कांस्टेंट इन इक्वेशन मिलेगा। और यहाँ पर है जेड, देखिए रैकेट और बॉलों की कितनी संख्या x y मान लेंगे, कितनी संख्या बनाया जाए ताकि कारखाना पूरी क्षमता से काम करे।
पूरी क्षमता से काम करने का मतलब ये है कि लाभ अधिक होना चाहिए। वहाँ यहाँ दिया यदि रॉकेट तथा बलों पर लाभ क्रमशः एक रॉकेट पर 20 रुपए का लाभ है और एक बल्ला पर 10 रुपए का लाभ है, तो कहता है कारखाने का अधिकतम लाभ, ये देखिए जेड दे देगा, अधिकतम लाभ जेड मैक्सिमम याद करें। यदि कारखाना पूरी क्षमता से कार्य करता है तो अधिकतम लाभ निकालना है और रॉकेट और बलों की संख्या निकालना है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। आइए हम चार्ट बनाते हैं। तो पहला चार्ट बनेगा जिसके द्वारा इन इक्वेशन निकलेगा, तो हम इसको नीचे मिटा देते हैं। ये देखिए चार्ट कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए। कितनी वस्तुएं हैं उस वस्तुओं को लिया जाएगा, यह हम बाद में कर लेंगे। इस क्वेश्चन को रन करते हैं, हम सॉल्यूशन में आएंगे। ये यहां लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ इन इक्वेशन। हिंदी क्या होगा, असमिका का निर्माण। असमिका का निर्माण करने के लिए हमको एक चार्ट बनाना होगा। ये देखिए कितनी वस्तुएं हैं, वस्तुएं दो प्रकार की हैं। यहां लिखेंगे आइटम या वस्तु है, आइटम कर दीजिए। ये देखिए आइटम दो प्रकार का है। कौन कौन आइटम है, पहला आइटम है टेनिस के रैकेट, यहां लिखेंगे टेनिस के रैकेट। दूसरा आइटम है देखिए क्रिकेट के बल्ले, यहां लिखेंगे क्रिकेट के बल्ले। अब यहां पर लिखेंगे, इसकी संख्या मान लेते हैं। संख्या हम मान लेंगे टेनिस के रैकेट की संख्या कितना है x और क्रिकेट के बल्ले की संख्या कितना है y। अब यहां पर देखिए दो पार्ट्स होंगे। कौन कौन समय है ध्यान दीजिए, यांत्रिक समय यहां लिखेंगे, यांत्रिक समय। और दूसरा क्या है बोलिए, यहां पर लिखेंगे शिल्पाकार समय। और फिर यहां पर लिखेंगे लाभ, कितना लाभ हो रहा है, लाभ, यही सबको जेड मिलेगा। तो चलिए यांत्रिक समय, टेनिस के एक रैकेट को, टेनिस के यहां से टेनिस के एक यहां जोड़ना पड़ेगा। टेनिस के एक रैकेट को बनाने के लिए यांत्रिक समय कितना, 1.5 घंटा। यांत्रिक समय कितना लग रहा है बोलिए, 1.5 घंटा। और शिल्पाकार समय कितना लग रहा है बोलिए, 3 घंटा। क्लियर हो गया। क्रिकेट के एक बल्ले को निर्माण करने में 3 घंटा का यांत्रिक समय और 1 घंटा का शिल्पाकार समय। यहाँ 3 होगा और यहाँ 1 होगा। यहाँ कुल संख्या देखिए निकाल लीजिए, कुल संख्या हो जाएगा x + y। यांत्रिक का अधिकतम समय कितना है देखिए, यांत्रिक समय कितना है 1 घंटे में, यांत्रिक समय कितना 42 घंटा, 42 घंटा है, उससे अधिक नहीं हो सकता। 42 घंटा के बराबर अधिकतम संख्या हो गया। और शिल्पाकार समय कितना होना चाहिए बोलिए, 24 घंटा के बराबर या इससे कम। 3 घंटा दे सकते हैं, 1 घंटा दे सकते हैं, घंटा, ठीक है। यहां से पहला इक्वेशन बनेगा, यहां से दूसरा बनेगा। अब बताइए टेनिस के एक रैकेट पर कितना का लाभ मिला था, 20, कितना का लाभ था, 20 रुपया का। और क्रिकेट के बल्ले पर कितना का लाभ था बोलिए, 10 रुपया का। अब यहां से इक्वेशन बनेगा, तो कुल समय कितना होना चाहिए, 42 घंटा। यांत्रिक कुल समय 42 घंटा के बराबर या उससे छोटा होना चाहिए एक दिन में। तो चलिए हम मान लेते हैं एक दिन में टेनिस के कितने रैकेट बने हैं x, और क्रिकेट के कितने बल्ले बने हैं y। यहाँ दिखा सकते हैं, माना कि एक दिन में टेनिस बने, टेनिस के
रैकेट की संख्या x तथा क्रिकेट के बल्ले की संख्या y है। ये मान लेंगे एक दिन में x बन रहा है टेनिस की रैकेट और y बन रहा है क्रिकेट के बल्ले। अब आइए यहाँ पर हम असंख्या निकालते हैं, तो कुल यांत्रिक समय कितना होगा यहाँ निकालिए। कुल यांत्रिक समय आइए इस पर आएंगे। एगो टेनिस के रैकेट पर कितना घंटा काम हो रहा है, 1.5 घंटा। x पर कितना काम होगा, गुणा कर देंगे 1.5x प्लस। एक क्रिकेट के बल्ले को बनाने में 3 घंटा यांत्रिक कार्य लगता है, तो y की संख्या में अगर क्रिकेट के बल्ले बनने में कितना समय लगेगा, बोलिए 3y लगेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुल यांत्रिक समय लेस देन इक्वल टू, यांत्रिक समय में आइए 42। इन्वर्टर ऑन करो। जरा मोबाइल लेकर आओ। शुभम, 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 वहां पर तो मोबाइल लेकर नहीं आया है, आता है साबुन के पास कुछ था बस। चलिए, लाइट चली गई थी, आज इसको कंटिन्यू कर दें। लाइट चली गई थी, तो यहाँ पर देखिए मान लेते हैं एक दिन में बने टेनिस के रैकेट की संख्या x है तथा क्रिकेट के बॉलों की संख्या y। चार बन गया आइटम कौन है, टेनिस के रैकेट और क्रिकेट के बॉल। यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, क्रिकेट के बॉल, क्रिकेट के बॉल संख्या हम मान लिया x, इसका संख्या y मान लिया गया। यांत्रिक समय टेनिस के एक रैकेट को बनाने में 1.5 घंटा के यांत्रिक समय लगता है, 3 घंटा का शिल्पकार से। क्रिकेट के बल्ले, एक बल्ले को बनाने में 3 घंटा का यांत्रिक समय लगता है, 1 घंटा का शिल्पकार। यांत्रिक समय मशीन के द्वारा कार्य, शिल्पकार का मतलब रंगने का, पेंट वाला काम। एक टेनिस के रैकेट पर कितना रुपए का लाभ है, 20 रुपए का। एक क्रिकेट के बल्ले पर 10 रुपए का लाभ है। और एक दिन में 42 घंटा, यानी 42 घंटा से आप अधिक नहीं ले सकते हैं। कितना ले सकते हैं बोलिए, 42 घंटा। 42 घंटा के बराबर हो सकता है यांत्रिक का कुल समय, या इसके कम हो सकता है, अधिक नहीं हो सकता। शिल्पकार समय, कुल शिल्पकार समय का मान कितना होगा, 24 घंटा के बराबर या 24 घंटा से कम। और यहाँ लाभ जेड का मान यहाँ से निकल जाएगा। चलिए अब हम इसका, ये क्वेश्चन हुआ और यहाँ पे बना रहे हैं। देखिए कुल यांत्रिक समय हो गया। यांत्रिक समय पर आइए, यांत्रिक समय कहाँ है, यहाँ है। x में गुणा करेंगे 1.5 से, y में गुणा करेंगे 3 से, तो कुल यांत्रिक समय इतना हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुल यांत्रिक समय क्या होना चाहिए, 42 घंटा से कम और बराबर होना चाहिए। कुल यांत्रिक समय यहाँ पर ले लेते हैं 1.5x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 42। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं। हम इसको मिटाने की जगह बनाए थोड़ा, पहले हम इन इक्वेशन बनाएंगे, दूसरा बार हम सॉल्व करेंगे, उसका चार्ट आपको मालूम। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग क्या किए हैं, स्टेप बाय स्टेप बना रहे हैं। अब जरा इसको और सॉल्व किया जाए। पॉइंट जब हटा देंगे तो देखिए क्या मिलेगा।
या 1.5 से अगर भाग दिए जाए तो कितना होंगे, या इसको पॉइंट को हटाएगा, पॉइंट जब हटेगा 15x/10 हो जाएगा, और ये देखिए 3y हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू 42 हो जाएगा। ये कटेंगे, ये 2 होंगे, ये 3 होंगे। एलसीएम ले लीजिए इसका, 2 3x और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा देखिए 6y लेस देन इक्वल्स टू 42। आगे इसमें गुणा कर दीजिए, 3x प्लस 6y लेस देन इक्वल्स टू, ये होगा 82। और इसको एक काम करते हैं, इसको हम 3 से भाग देते हैं। 3 से भाग देने पर क्या आएगा देख लीजिए, या 3x प्लस 6y हो जाएंगे, ये हो जाएगा 82 हो जाएगा, 82 में 84 हो जाएगा। हम इसको 3 से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा 3x/3, 6y/3, और ये हो जाएगा 3, इससे ये कटेगा, ये 2 मर्तबे कटेंगे, और ये 5 होगा। पहला हमारा इन इक्वेशन क्या आ गया, लेस देन इक्वल्स टू 28। पहला इन इक्वेशन मिल गया, और किसके द्वारा मिला है, यांत्रिक समय से मिला है। दूसरा हम निकालेंगे शिल्पाकार समय। तो कुल यांत्रिक समय से निकाले पहला ये इक्वेशन, और हम यहाँ पर चेंज करते हैं, इसको काट दीजिए, यहाँ पर चेंज करते हैं, इसी में चेंज करते हैं, कुल शिल्पाकार समय, कुल शिल्पाकार समय। आप आगे बढ़ाएंगे, कुल शिल्पाकार समय कितना होगा, यहाँ 3 और यहाँ 1 से गुणा करेंगे, 3x हो जाएगा, और यहाँ 1 है, यहाँ y है, गुणा करेंगे y हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये देखिए सब चेंज हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे शिल्पाकार समय, शिल्पाकार समय, और इसका समय कितना है शिल्पाकार समय का देखिए 24 घंटा, 24 घंटा से कम होगा और बराबर होगा। फिर यह चेंज हो जाएगा, ये देखिए यह होगा 3x प्लस y लेस देन इक्वल टू 24, और ये सॉल्व नहीं हो सकता, ये हो जाएगा सेकंड इन इक्वेशन। तो पहला यहाँ बना, दूसरा यहाँ बना। ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना दिया जाए, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना देते हैं हम। यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा, देखिए ये ऊपर 20 रुपया, x पर कितना होगा बोलिए, जे 20x हो जाएगा, और y 10 रुपया है एक ऊपर, तो y पर कितना होगा 10y हो जाएंगे। और ये लाभ कितना होना चाहिए, लाभ अधिकतम होना चाहिए, ये लाभ अधिकतम होना चाहिए। लाभ अधिकतम x कितना होगा, y कितना होगा, और लाभ का वैल्यू निकालना, यहाँ z का भी मान निकालना। लाभ अधिकतम कितना मिलेगा, x चाहिए, y चाहिए और z चाहिए। अब क्या, आपको इन इक्वेशन बन गया है, ये z भी बन गया है। आप सेकेंड चार्ट बनाएंगे, आराम से सॉल्व करेंगे। कैसे बनेगा देखिए, ये चार्ट का काम खत्म हो गया। अब हम आते हैं बी, ग्राफिकल मेथड में। देख लीजिए, आइटम लिख सकते हैं, कौन कौन आइटम है।
पहला है टेनिस के रैकेट, दूसरा है क्रिकेट के बॉल, और यहां लिखेंगे आइटम की संख्या। यहां मान लेते हैं x, ये मान लेते हैं y। मान लेते हैं टेनिस के रैकेट की संख्या x बनाई जा रही है और क्रिकेट के बॉल की संख्या y बनाई जा रही है। अब यहां दो समय की बात, पहला है यांत्रिक समय, सॉरी ये सब नहीं करना, सॉल्व करना है, इसकी आवश्यकता नहीं है, सॉरी। ग्राफिकल मेथड यूज करना है। ग्राफिकल मेथड हम देखने जा रहे हैं। ये यहां पर लिखेंगे इनइक्वालिटीज, असमानता। तो असमानता कौन कौन था, दूसरा लिखेंगे समीकरण, तीसरा लिखेंगे अंतःखंड, अब यहां लिखेंगे फिजिकल रीजन। तीसरा आ जाता है कोणीय बिंदु, और यहां आ जाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उद्देश्य फलन। जेड बराबर कितना निकाले थे, 20x प्लस। असंख्या क्या था, पहला असंख्या था x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 20, दूसरा था 3x प्लस y लेस देन इक्वल टू 24, और ये थर्ड में आएगा x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन, ये अपने से लेंगे, ये फर्स्ट पॉइंट की बात है। इसका समीकरण बनाएंगे, इसका भी समीकरण बनाएंगे। इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलने के लिए x बाई ए वाई बाई बी इक्वल टू 28 से भाग देंगे, इधर भी 24 से भाग यहाँ देंगे, 28 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा x बाई 28, और ये 2 है तो 2 से 28 कट जाएगा, y बाई 14 ये हो जाएगा। 24 से भाग देंगे 8 तरीके 24, x बटा क्या होगा बोलिए 8, और ये हो जाएगा y बाई 24, ये हो जाएगा। अब इसको हम असंख्या में संतुष्ट करते हैं, इसमें संतुष्ट करेंगे किसको किसको, 0 0 0 0 रखेंगे। देख लीजिए यहाँ पे संतुष्ट कर देते हैं, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 28, 0 प्लस 2 इंटू 0 28, यानी 0 28 से छोटा संतुष्ट करना है। तो किधर होगा बोलिए 0 0 की तरफ, हल क्षेत्र किधर होंगे 0 0 की तरफ। दूसरा इन इक्वेशन में लेते हैं 3x प्लस y लेस देन इक्वल टू 24, x का मान भी 0, y का मान भी 0, तो 3 इंटू 0 0 लेस देन इक्वल टू 24, और ये हो जाएगा 0 लेस देन 24। यह भी संतुष्ट कर रहा है, तो किधर होंगे बोलिए, संतुष्ट कर दिया, यानी 0 लेस देन 24, यानी 0 0 की तरफ, फिजिकल रीजन की तरफ 0 0 की तरफ होगी। अब कोणीय बिंदु निकालने के लिए आपको यहाँ ग्राफ कर सकता हूँ, क्या लिखना पड़ेगा बोलिए यहाँ पे, अब ग्राफ खींचना होगा। ग्राफ खींच कर कोणीय बिंदु निकाल लेंगे, ए का, बी का, सी का, समान का। तो ग्राफ खींचने के लिए ग्राफ पेपर चाहिए, ग्राफ खींचने के लिए ग्राफ पेपर की आवश्यकता होगी। तो चलिए हम ग्राफ पेपर ले लेते हैं और ग्राफ खींच लेते हैं और कॉर्नर पॉइंट निकाल लेते हैं। चलिए यहाँ पर ले लेते हैं,
यह हो गया 0, 28 है, 14 है, 28 है, 8 है, देखिए 8 का इंटरवल है, 8 का इंटरवल दीजिए, 8, 1 2 3 4, 4 8 16 32, 4 8 16 32, ये y होगा, ये x होगा, ये 0 0 होगा। चलिए x के नीचे क्या 28, 28 पर आएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए 4 का अंतर लीजिए, यहाँ हो जाएगा 12, सॉरी 4 8 12 16 20 24 और ये होगा 28। सेम उसी तरह यहाँ पर भी करेंगे, 4 8 12 16 20 24, ये चलिए x के नीचे क्या 28, 28 पर आ जाएंगे यहाँ, y के क्या 14, तो दोनों के बीच में आ जाएगा यहाँ, और इसको खींच देंगे ऐसे, इसका हॉल क्षेत्र किधर मिलेगा, इधर मिलेगा। यहाँ पर आइए, x से क्या है 8, यहाँ 8 पर आ गया, y के लिए 24 ऊपर चलेगा, यहाँ 24 पर आ गया, फिर इसको भी खींचेंगे। यह इसका ग्राफ है, x + 2y = 28, यह किसका ग्राफ है 3x + y 20। इस पॉइंट का निकाल लेते हैं, दोनों क्या है 0 0 की तरफ है, ये मिलेगा हमसे। अब ये फिर मिल गया, यह पॉइंट हो जाएगा आपका A, ये पॉइंट हो गया D और ये पॉइंट हो गया आपका C। ये पॉइंट कितने होंगे ध्यान से देखिए, यह A हो जाएगा 8 0, ये हो जाएगा 8 0, B निकालना होगा और C कितना हो जाएगा 0 और ये है 14, ठीक है। B निकालना होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो दोनों इक्वेशन को हल करेंगे, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके क्या करेंगे बोलिए, निकाल लेते हैं। इसमें क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अब 2 से मल्टीप्लाई घटा देते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट करते हैं, इसको सेकंड करते हैं या थर्ड कर देंगे। लिखेंगे B बिंदु का नियामक ज्ञात करना, यानी x + 2y = 28 और 3x + y ये 24। जब दोनों को हल करेंगे x का y का मान देखिए कितना आ जाएगा, दोनों को सॉल्व करने के बाद x y का मान 4 आ जाएंगे और ये आ जाएंगे 12, दोनों सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 4। अब इसमें मान रखिए, यहाँ से निकालेंगे Z1, यहाँ से निकालेंगे Z2 और यहाँ से निकालेंगे Z3। यहाँ 8 रखेंगे, 8 रखिए, 8 × 16 160 रुपया, यहाँ पे रखिए 80 प्लस 120, ये होगा 200 रुपया, और यहाँ रखिए 0 14 140। अधिकतम यहाँ मिला, ध्यान दीजिए अधिकतम लाभ यहाँ मिला, अधिकतम लाभ कितना मिला बोले 200। क्या लिख सकते हैं, अधिकतम लाभ 200 रुपया और XY, यानी रैकेट की संख्या कितनी होगी, अब इसी पर आइए, रैकेट की संख्या कितनी होगी 4 और क्रिकेट के बल्ला की संख्या कितनी होगी 12, यही हो जाएगा आंसर। ये आपका क्वेश्चन हो गया, बोलिए NCERT का तीसरा नंबर एक्सरसाइज 12.2 का ये तीसरा क्वेश्चन है। ये ग्राफ यहाँ प्लॉट कर दिया गया। तो चूंकि ये 2 क्वेश्चन हो गए, इसको करेंगे और बने रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और कमेंट्स कर सकते हैं। दैट्स ऑल।